आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। हाथरस भगदड़ मामले के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर सहित 2 अन्य आरोपी किए गए गिरफ्तार। न्यायिक जांच आयोग ने हाथरस पहुंच घटनास्थल का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय का किया लोकार्पण। कहा, शिक्षा के क्षेत्र में किया गया कोई भी योगदान नहीं जाता है व्यर्थ। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी कर कहा, नीट यूजी काउंसलिंग स्थगित किए जाने का समाचार गलत। अभी अधिसूचित नहीं हुई है काउंसलिंग की तारीख। और प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश का सिलसिला जारी। बीते 24 घंटे में बलिया में दर्ज की गई सर्वाधिक 137.2 मिलीमीटर बारिश। नमस्कार। प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मुक्ता शर्मा। समाचार विस्तार से। हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के दौरान हुई भगदड़ के मामले में दिल्ली से गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी 1 लाख के इनामी देव प्रकाश मधुकर का पुलिस ने आज मेडिकल कराया और इसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी के अलावा 2 अन्य सेवादारों राम प्रकाश शक्य और संजू बैदाव को भी हाथरस से गिरफ्तार किया है। इस मामले में 6 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। हाथरस भगदड़ में 121 लोगों की मौत के मामले में गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर से पूछताछ के बाद हाथरस एसपी निपुण अग्रवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आरोपी देव प्रकाश मधुकर कार्यक्रम का मुख्य आयोजक था और कार्यक्रम की परमिशन उसी ने ली थी। इस मामले में आगे जांच की जा रही है। इतने बड़े कार्यक्रम की फंडिंग को लेकर भी जांच की जा रही है। जनपद हाथरस की जो एसओजी है, उन्होंने मधुकर को कल देर शाम दिल्ली में नजफगढ़ से पुलिस एक्शन के बाद गिरफ्तार करा था। इससे पूछताछ करी है। कहीं ना कहीं फंडिंग की बात आ रही है कि इनकी फंडिंग कहां से हुई है, वो जांच के दायरे में है। इतना बड़ा जो कार्यक्रम होता है, इतना समारोह होता है, इनको प्रॉपर तरीके से गोपियों को जो कपड़े दिए जा रहे हैं, यूनिफॉर्म्स दी जा रही है, तो फंडिंग आ कहां से रही है, जो डोनर्स की लिस्ट है उसका संकलन करा जा रहा है। आयकर विभाग के साथ भी हम लोग पत्राचार कर रहे हैं। एक वृहद विवेचना है और जो भी इसमें दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। एसपी निपुण अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पूछताछ में पता चला है कि कुछ समय पूर्व कुछ राजनीतिक दलों द्वारा इन्हें संपर्क किया गया था। फंड इकट्ठा करने के संबंध में गहनता से जांच की जा रही है कि कहीं किसी तरह के कार्यक्रम में इनके संसाधन किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा पोषित तो नहीं किए जा रहे हैं। अब तक की पूछताछ से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई राजनीतिक दल अपने राजनीतिक और निजी स्वार्थ के लिए इनसे जुड़ रहा है। हाथरस एसपी ने बताया कि आरोपी देव प्रकाश मधुकर एटा में साल 2010 मनरेगा में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। वह इस संगठन से कई वर्षों से जुड़ा हुआ है। वह संगठन के कार्यक्रम कराता और इसके लिए फंड इकट्ठा करता था। एसपी ने बताया कि आरोपी देव प्रकाश मधुकर द्वारा कार्यक्रम में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को अंदर जाने से रोका गया था। भीड़ बेकाबू होने के बाद उसने कोई प्रयास नहीं किया और मौके से भाग गया था। हाथरस मामले की जांच के लिए गठित न्यायिक जांच आयोग की टीम ने आज हाथरस पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। न्यायिक जांच आयोग की टीम में इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश बृजेश कुमार श्रीवास्तव, पूर्व आईएएस हेमंत राव और पूर्व आईपीएस भवेश कुमार सिंह शामिल हैं। आयोग ने आज पुलिस लाइन में अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद घटनास्थल का मुआयना भी किया। आयोग के अध्यक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि आज पूरे घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान जिससे भी आवश्यकता होगी पूछताछ की जाएगी और आयोग 2 महीने में अपनी रिपोर्ट जमा कर देगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर के सहजनवा के सिसवा अनंतपुर में जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय का लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई पर किया जाने वाला खर्च समाज और देश के भविष्य को उज्जवल बनाने में अत्यंत उपयोगी होता है। मेरा यह मानना है कि इन बच्चों पर किया जाने वाला जो भी खर्च है, यह देश के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि शिक्षा किसी भी समाज के सर्वांगीण विकास की सबसे प्रमुख आधारशिला है। और उस शिक्षा के लिए अगर सरकार के स्तर पर पहल होती है तो वह अच्छे परिणाम देता है। और आज समाज कल्याण विभाग ने ये प्रक्रिया, एक नई सौगात गोरखपुर को इस रूप में प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर भी इस प्रकार के बालक या बालिकाओं के आश्रम पद्धति के विद्यालय बन रहे हैं या बन चुके हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को आश्वस्त किया है कि प्रदेश के सभी तटबंध पूरी तरह सुरक्षित हैं। बाढ़ से बचाव की समय से पहले तैयारी के कारण ऐसा संभव हो सका है। मुख्यमंत्री ने आज गोरखपुर में मलौनी तटबंध का निरीक्षण करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि बाढ़ से बचाव के कार्य 15 जून तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए गए थे। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार बाढ़ से जनधन की हानि शून्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वह तटबंधों पर निरंतर नजर रखें, जनता को किसी तरह की परेशानी न हो, ये सुनिश्चित करें। श्री योगी ने नागरिकों से कहीं भी जलभराव न होने देने की अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में निर्माणाधीन ट्रांसपोर्ट नगर दाऊदपुर फ्लाईओवर और 6 लेन मार्ग का मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अफसरों को निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ युद्ध स्तर पर काम करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता और समयबद्धता को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि मार्ग के दोनों तरफ के नालों को इस तरह बनाया जाए जिससे कहीं भी जल जमाव की समस्या न आने पाए। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। और अब शेष समाचार। कांवड़ यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने आज प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और पुलिस महानिरीक्षक प्रशांत कुमार मेरठ पहुंचे। वहां उन्होंने आसपास के 4 राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया कि इस बार की कांवड़ यात्रा देशभक्ति पर केंद्रित होगी। कांवड़ियों के हाथ में तिरंगा झंडा भी नजर आएगा। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि हमेशा की तरह इस बार भी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर कांवड़ियों का स्वागत किया जाएगा, साथ ही उनकी संपूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यात्रा की तैयारियों में कमी को जल्द से जल्द दूर कर लिया जाए, उन मुद्दों पर काम किया जाए जिनके चलते पहले हादसे हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि नीट यूजी काउंसलिंग स्थगित किए जाने का समाचार गलत है। मंत्रालय ने कहा है कि काउंसलिंग की तारीख अभी अधिसूचित नहीं हुई है। नीट यूजी काउंसलिंग स्थगित किए जाने के संबंध में मीडिया की खबरों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण दिया है। सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को नीट यूजी की परीक्षा में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिकाओं और नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कल सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नेट यूजी परीक्षा को रद्द करना तर्कसंगत नहीं होगा। इससे उन लाखों ईमानदार छात्रों के भविष्य के लिए गंभीर खतरा पैदा होगा जो परीक्षा में शामिल हुए थे। नीति आयोग की ओर से चलाए जा रहे संपूर्णता अभियान के तहत आज बलरामपुर के आकांक्षी ब्लॉक श्रीदत्तगंज में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर लोगों को संपूर्णता अभियान को सफल बनाने की शपथ भी दिलाई गई। इस अभियान में प्रदेश के 8 जिलों और 68 विकासखंडों को शामिल किया गया है। प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश का सिलसिला रुक रुक कर जारी है। बीते 24 घंटे में सर्वाधिक 137.2 मिलीमीटर बारिश बलिया में दर्ज की गई है। इसके अलावा बहराइच में 122.4 मिलीमीटर, संतकबीर नगर में 111.6 मिलीमीटर और श्रावस्ती में 100.8 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ तेज बारिश और कुछ जगहों पर बिजली गिरने की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि बहराइच और लखीमपुर में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा बाराबंकी, सीतापुर, शाहजहांपुर, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा और बाराबंकी समेत अन्य जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। उधर पीलीभीत में बारिश और उत्तराखंड के बनबसा बैराज से 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से शारदा नदी उफना गई है, जिसके चलते बड़ी संख्या में किसानों की खड़ी फसल पानी में डूब गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हाथरस भगदड़ मामले के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर सहित 2 अन्य आरोपी किए गए गिरफ्तार। न्यायिक जांच आयोग ने हाथरस पहुंच घटनास्थल का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय का किया लोकार्पण। कहा, शिक्षा के क्षेत्र में किया गया कोई भी योगदान जाता नहीं है व्यर्थ। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी कर कहा, नीट यूजी काउंसलिंग स्थगित किए जाने का समाचार गलत, अभी अधिसूचित नहीं हुई काउंसलिंग की तारीख। और प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश का सिलसिला जारी। बीते 24 घंटे में बलिया में दर्ज की गई सर्वाधिक 137.2 मिलीमीटर बारिश। आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।